क्या हो जब पूरे शहर में ड्रैगन्स का कब्जा हो जाए और इंसानों को जमीन के नीचे रहकर अपना जीवन यापन करना पड़े। क्या हो जब एक आदमी को किसी ड्रैगन को मारने के लिए उसका चारा बनकर जाना पड़े। एक ऐसा लड़का जिसने बचपन में एक ड्रैगन की वजह से अपनी माँ को खो दिया था, क्या वो ड्रैगन किंग को मारकर अपने साथियों को बचा पाएगा। कहानी की शुरुआत क्विन नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी माँ से मिलने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है, जहाँ उसकी माँ प्रोजेक्ट इंजीनियर होती है। वहाँ जाकर क्विन अपनी माँ को अपने स्कूल मैनेजमेंट से मिला लेटर दिखाता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ अकेले किसी काम से जाती है, तब क्विन सुनता है कि कोई वर्कर उसकी माँ के बारे में बुरा भला बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने तब वर्कर को टनल के अंदर जाने का काम सौंपा था। तब क्विन उस वर्कर से कहता है कि अगर उसको टनल में जाने से डर लगता है तो वो किसी और को क्यों कोस रहा है। तब वो आदमी क्विन की बात से तिल मिलाकर उससे कहता है कि अगर वो अपने आप को बड़ा निडर समझ रहा है तो वही टनल में चला जाए। तभी उस आदमी से टॉर्च लेकर क्विन टनल में चला जाता है, जहाँ उसे टनल की दीवार कुछ अजीब सी लगती है। तभी अचानक उसके पीछे आग की एक लपट गिरती है और जब वो पीछे देखता है तो एक बड़ा सा ड्रैगन उसके मुंह पर अपना सलाइवा गिरा देता है, जिससे डरकर क्विन तुरंत भागकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो सबको बताता है कि टनल के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, मगर उसकी माँ के अलावा और कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर कुछ वर्कर्स टनल के अंदर जाते हैं, जिनको ड्रैगन जलाकर मार देता है और अब तो उसकी आग टनल से बाहर भी आने लगती है। अब क्वीन और उसकी माँ लिफ्ट से टनल के सरफेस पर जा रही होती हैं कि तभी वहाँ लिफ्ट पर ड्रैगन हमला कर देता है, जिससे क्वीन तो बच जाता है मगर उसकी माँ की जान चली जाती है। इस घटना के बाद वैसे ही कई सारे ड्रैगन अलग अलग जगहों पर पाए जाने लगे और लगभग 10 सालों तक तबाही मचाते रहे। इस अरसे में पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। अब कई सालों बाद जब क्वीन बड़ा हो जाता है तो जाहिर है कि वो ड्रैगन से अब तक बचा रहा। बहुत थोड़े ही लोग अब बचे होते हैं और क्वीन उनका चीफ होता है। उन्होंने जमीन के नीचे एक छोटा सा शहर बसाया हुआ है, जहाँ वो सब ड्रैगन से सुरक्षित जीवन बिता रहे होते हैं। वो कभी भी उस जगह से बाहर नहीं जाते, बस उनको कभी कभी फूड लेने के लिए या फिर कभी कभी फील्ड में काम करने के लिए बाहर जाना होता था। एक दिन क्वीन को पता चलता है कि उनका एक साथी एडी उस डोमेन से बाहर जा रहा है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर फूड की कमी की वजह से उसने अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया था और अब वो किसी और को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो फूड की व्यवस्था करने के लिए बाहर जाना चाहता था, मगर क्वीन कहता है कि जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक बाहर जाना बेवकूफी है और मुसीबत मोल लेने जैसा है। लेकिन सुबह होती ही एडी क्वीन की जीप की चाबी चुरा कर अपने कुछ और दोस्तों के साथ डोमेन की बाउंड्री क्रॉस कर जाता है और तभी यहाँ अलार्म बजता है, जिससे ये पता चलता है कि फील्ड में ड्रैगन्स आ गए हैं। अब जब क्वीन को पता चलता है कि एडी और बाकी लोग उसकी परमिशन के बिना वहाँ से बाहर चले गए हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ का चीफ होने के नाते अपना फर्ज समझते हुए क्वीन एडी और उनके साथ के लोगों को बचाने के लिए फील्ड में जाता है और चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे ड्रैगन्स किसी को देख ना पाए। हालांकि इससे पूरी फसल के तबाह हो जाने का खतरा भी होता है। उसके बाद क्वीन वहाँ जाकर उनको अपनी गाड़ी से वापस ले आता है, मगर इन सब के बीच एडी के बेटे की जान चली जाती है, जिसका क्वीन को बेहद अफसोस होता है। अगली सुबह उस डोमेन के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं और उस काफिले का चीफ वैन जेन वहां आकर के सिक्योरिटी गार्ड से उस डोमेन के लीडर को बुलाने के लिए कहता है। फिर क्वीन वहां आता है, तब वैन जेन उससे कहता है कि वो लोग ड्रैगन हंटर हैं और ड्रैगन्स को मारते हुए उनके कई साथी मारे गए हैं और उनके कई हथियार भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इसीलिए वो क्वीन से उस डोमेन में पनाह मांगता है। आगे क्वीन उनको वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। उस हंटर टीम में एलेक्स नाम की लड़की भी होती है जो उनकी पायलट होती है। आगे क्वीन के लोग उन लोगों से पूछते हैं कि वो ड्रैगन्स को कैसे मारते हैं, तो वो बताते हैं कि वो लोग हेलीकॉप्टर से कूदकर उन पर हमला करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से ड्रैगन्स के आने का अलार्म बजा देते हैं और फिर सब अलर्ट हो जाते हैं और हंटर्स ड्रैगन की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसमें 3 लोग बाइक से ट्रायंगल के शेप में अलग अलग जगह जाकर रडार जैसी मशीन लगाते हैं। उनमें से 2 बाइकर्स तो मशीन सही जगह लगा देते हैं, मगर तीसरा बाइकर मशीन लगाने से पहले ही बाइक से गिरकर मर जाता है। इधर वैन जेन तीसरे बाइकर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी क्वीन उस आखिरी बाइकर के पास पहुंच जाता है और उसके वॉकी टॉकी से वैन जेन से बात करता है और उसके कंस्ट्रक्शन की मदद से आखिरी रडार सही जगह लगा देता है।
अब उधर एलेक्स एक आदमी से ड्रैगन के पास कूदकर उसे अट्रैक्ट करने के लिए कहती है ताकि जैसे ही ड्रैगन उसे खाने चले वो लोग ड्रैगन को ट्रैप कर लें। वो वैसा ही करते हैं, मगर ट्रैप में फंसने के बाद ड्रैगन पलटवार करता है और उनके एक साथी को मार देता है और दूसरा आदमी ऊंचाई से गिरकर खुद मर जाता है। आगे वैन ज़ेन क्विन को वहाँ से वापस बुलाता है क्योंकि उसके पीछे ड्रैगन होता है और वैन ज़ेन उसको मारने वाला था। अब किसी तरह क्विन वहाँ से भाग कर आता है और वैन ज़ेन ड्रैगन को मार देता है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। मगर वैन ज़ेन को खुशी नहीं थी क्योंकि उसके 3 साथी अब तक मारे जा चुके थे। आगे वैन ज़ेन क्विन को बताता है कि दुनिया में केवल फीमेल ड्रैगन्स ही बचे हैं, मगर इस जगह पर जहाँ वो सब रहते हैं वहाँ एक मेल ड्रैगन है और अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वे ड्रैगन्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और नए ड्रैगन्स भी पैदा नहीं होंगे। ये सब वो क्विन को इसलिए बता रहा था ताकि वो अपने ग्रुप के मेंबर को वैन ज़ेन की हंटर टीम में शामिल होने के लिए भेज दे, मगर क्विन उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपने लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता है। उसके मना करने पर वैन ज़ेन खुद उन लोगों से बात करने चला जाता है और उन्हें अपने साथ आने के लिए मोटिवेट करता है। अब क्विन को ये बात बहुत बुरी लगती है कि वैन ज़ेन उसके लोगों को भड़का रहा है, इसीलिए दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें वैन ज़ेन क्विन को बहुत मारता है और जख्मी कर देता है। लेकिन एलेक्स को ये बहुत बुरा लगता है और वो क्विन का मरहम पट्टी करती है। अब आखिरकार एक दिन वो मेल ड्रैगन उनकी डोमेन में आ जाता है और ये सब जब तक उस पर अटैक करते हैं तब तक वो पूरी डोमेन में आग लगा देता है, जिससे क्विन और वैन ज़ेन के कई लोग मारे जाते हैं। चूँकि ये सब कुछ वैन ज़ेन की जल्दबाजी की वजह से हुआ, इसलिए वो क्विन से माफी मांगता है और क्विन भी नहीं चाहता था कि किसी दिन अचानक फिर से वो ड्रैगन उन पर हमला कर दे, इसीलिए वो अपने सब साथियों को वैन ज़ेन के साथ मिलकर ड्रैगन से लड़ने के लिए कहता है। अब क्विन डोमेन और वहाँ मौजूद लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने खास आदमी को सौंपकर वैन ज़ेन के साथ शहर के बीच ड्रैगन को मारने निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर दोनों देखते हैं कि वहाँ कई सारी फीमेल ड्रैगन्स हैं जो एक दूसरे को ही खा रहे हैं। तभी वहाँ मेल ड्रैगन भी आ जाता है, जिससे डर कर बाकी सारे ड्रैगन्स भाग जाते हैं। अब क्विन और वैन ज़ेन को खुशी होती है क्योंकि अब उन्हें केवल एक ही ड्रैगन से लड़ना पड़ेगा, मगर वो ये सोच रहे होते हैं कि उस ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें। तब क्विन वैन ज़ेन को एक टावर के ऊपर ले जाता है और खुद नीचे आ जाता है। फिर वो एलेक्स को ड्रैगन का चारा बनाकर उसे अट्रैक्ट करने के लिए कहता है और जैसे ही ड्रैगन एलेक्स को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वैन ज़ेन उसके मुंह में बम ब्लास्ट करता है, मगर ड्रैगन मरता नहीं बल्कि गुस्से में आकर वैन ज़ेन की ओर बढ़ता है, जिस पर वो अपनी कुल्हाड़ी से वार करता है, मगर तब भी ड्रैगन वैन को खा जाता है। उसके बाद ड्रैगन क्विन की ओर बढ़ता है, तब वो अपने आप को बचाते हुए ड्रैगन के मुंह में बॉम्ब विस्फोट करता है, मगर इस बार ड्रैगन वहीं जलकर मर जाता है और सब लोग खुशी खुशी आसमान के नीचे रहने लगते हैं क्योंकि वहाँ कोई ड्रैगन नहीं बचा होता है। साथ ही अब क्विन और एलेक्स भी साथ रहने लगे थे। स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।